हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लेक्चर नंबर 19। तो हमने 18 लेक्चर इसका कंप्लीट कर लिया। एक बार प्ले लिस्ट में आप विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको कोई शिकायत का मौका मिलने वाला नहीं है। तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे पिछले वर्ष के पूछे गए क्वेश्चनों के साथ। तो इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बस आपको इतना काम करना है। और आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि आप यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार, झारखंड, राजस्थान, किसी भी स्टेट एएनएम की, मतलब आल स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो एकदम सेशन शानदार होने वाला है। सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार सब सेंटर यानी एससी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 3000, 5000, 7000 या 10,000। तो कह रहा जो हमारा भारत में क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार मतलब क्या, जनसंख्या के अनुसार सब सेंटर, एक जो सब सेंटर होता है वह कितनी जनसंख्या को क्या करता है, कवर करता है। तो एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है? ये जो हमारा एक सब सेंटर होता है कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5000। कर ग्रामीण क्षेत्रों में सब सेंटर औसत 5000 की आबादी के लिए होता है और पर्वतीय या कठिन क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पर 3000 होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करें फॉर यू फर्स्ट रेफरल यूनिट में न्यूनतम कितने प्रकार की 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन सेवाएं अनिवार्य है? 2, 3, 4, 5। तो कितने दिन, कितनी सेवाएं? 3। 24x7 कितनी सेवाएं? 3 सेवाएं। एफआरयू में 24x7 ऑब्स्टेट्रिक केयर, न्यू बॉर्न केयर और ब्लड स्टोरेज सुविधा, ये 3 सुविधाएं आवश्यक हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है NLEM में सूचीबद्ध दवाएं किस उद्देश्य से होती हैं? रेयर ड्रग्स यानी दुर्लभ दवाएं जो आसानी से मिल सके, इसेंशियल मेडिसिन यानी आवश्यक दवाएं, हर्बल दवाएं यानी हर्बल मेडिसिन, कॉस्मेटिक दवाएं या कॉस्मेटिक ड्रग्स। तो कह रहा है NLEM में सूचीबद्ध दवाएं किस उद्देश्य से होती हैं? तो हमारा इसेंशियल मेडिसिन यानी आवश्यक दवाएं। NLEM केवल सुरक्षित, प्रभावी और किफ़ायती आवश्यक दवाओं की क्या है, सूची होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है विजन 2020 में द राइट टू साइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंधत्व उन्मूलन, मुफ्त चश्मा, केवल मोतियाबिंद या नेत्रदान। तो कह रहा है विजन 2020 द राइट टू साइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इरेडिकेट ब्लाइंडनेस यानी अंधत्व का उन्मूलन। कह रहा विजन 2020 का लक्ष्य रोके जा सकने वाले अंधत्व को समाप्त करना है। नेक्स्ट कह रहा पीएचसी स्तर पर सबसे जटिल लैब जांच कौन सी उपलब्ध होती है? सीबीसी यानी पूर्ण रक्त गणना, एलिसा रक्त संवर्धन या एमआरआई। तो कह रहा पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्तर पर कितने जटिल लैब जांच की सुविधा उपलब्ध होती है? तो पूर्ण रक्त गणना यानी सीबीसी टेस्ट। पीएचसी स्तर की बुनियादी पैथोलॉजी जैसे सीबीसी, मलेरिया, यूरिन टेस्ट क्या होते हैं, उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट कर आशा कार्यकर्ता को JSY जननी सुरक्षा योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है ग्रामीण क्षेत्र में? 300, 500, 600, 700। तो कितनी मिलती है आशा को, आशा कार्यकर्ता को कितनी मिलती है? 600 रुपये। ग्रामीण जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी के साथ आशा को 600 रुपये क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट कह रहा स्कूल स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम में कितने थीम आधारित स्वास्थ्य संदेश शामिल हैं? 8, 10, 12, 15। तो कह रहा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में कितने थीम आधारित क्या हैं, स्वास्थ्य संदेश शामिल हैं? तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
10। स्वास्थ्य हेल्थ प्रोग्राम में बच्चों के लिए 10 थीम आधारित स्वास्थ्य क्षेत्र क्या है, तय हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कायाकल्प स्कीम का मूल्यांकन कितने अंकों के पैमाने पर किया जाता है, 500, 600, 700, 800। तो कह रहा कायाकल्प स्कीम का मूल्यांकन कितने अंकों के पैमाने पर किया जाता है। तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 700। कायाकल्प के अंतर्गत अस्पताल स्वच्छता मूल्यांकन कुल 700 अंकों पर आधारित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK में कौन सी सेवा शामिल नहीं है, स्कूल स्क्रीनिंग, मोबाइल स्वास्थ्य दल, कैंसर कीमोथेरेपी, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप। तो कह रहा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन सी सेवा शामिल नहीं है। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी। तो RBSK राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम बच्चों में 4DS स्क्रीनिंग व प्रारंभिक उपचार पर केंद्रित कीमोथेरेपी शामिल नहीं है। नेक्स्ट कैंसर की मतलब। नेक्स्ट कर PSC में कितने घंटे की न्यूनतम सेवाएं अनिवार्य हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने घंटे की सेवाएं उपलब्ध होती हैं, तो 24 घंटे। ये तो कितने घंटे की सेवाएं उपलब्ध हैं, 24 घंटे। तो PSC में कितने घंटे की न्यूनतम सेवाएं अनिवार्य हैं, 24 घंटे। 24 घंटे 7 दिन PSC में आपातकालीन व प्रसूति सेवाएं क्या होती हैं, उपलब्ध रहती हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है NPCBVI के अंतर्गत कौन सा रोग प्राथमिक स्तर पर स्क्रीन किया जाता है, काला मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा जिसे कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी या रेटिनोब्लास्टोमा या रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। NPCBVI के अंतर्गत कौन सा रोग प्राथमिक स्तर पर स्क्रीन किया जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रतौंधी। प्राथमिक स्तर पर विटामिन ए की कमी से व रतौंधी की जांच NPCBVI के तहत होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य प्रचलन दर कितने से कम करना है, 1/1000 या 5/5 में 5 व्यक्ति प्रति 1000 या 1 व्यक्ति प्रति सैकड़ा या 5 व्यक्ति प्रति सैकड़ा। तो कह रहा है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य प्रचलन दर कितने से कम करना है। तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा 1/1000, 1000 में 1 व्यक्ति। WHO के अनुसार प्रचलन दर 1 प्रति 1000 से कम उन्मूलन माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा NPCD-CS में C का मतलब क्या है, कैंसर, हैजा, बच्चा, मोतियाबिंद। तो कह रहा NPCD-CS में C का मतलब क्या है, तो C का मतलब होता है कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। NPCD-CS में N का मतलब होता है नेशनल, P का मतलब होता है प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड C का मतलब होता है क्या, N का नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड C से कंट्रोल ऑफ कैंसर, D से डायबिटिक, फिर C से CVD एंड S से स्ट्रोक। यही होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पोर्टल डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाता है, आभा, निश्चय, ईविन, RCH। तो कौन सा डिजिटल पोर्टल क्या करता है, डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाता है। तो कौन सा पोर्टल डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाता है, तो हमारा हो जाएगा आभा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट डिजिटल हेल्थ ID प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है PMSMA में सेवाएं किस प्रकार की महिलाओं के लिए होती हैं, ऑल प्रेग्नेंट वोमेन यानी सभी गर्भवती महिलाएं, या केवल उच्च जोखिम गर्भवती ओनली हाई रिस्क वोमेन, या केवल ग्रामीण या केवल शहरी। तो
तो कह रहा PMSM एक में सेवाएं किस प्रकार की महिलाओं के लिए होती हैं। तो PMSM में हर गर्भवती महिला को माह में 9 तारीख को मुफ्त ANC दी जाती है, यानी सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया, सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक किए नहीं तो सब्सक्राइब, और सेशन पसंद आ रहा तो कमेंट भी एक अच्छा सा कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा VBDCP में कालाजार का नियंत्रण किस वेक्टर पर केंद्रित है। बालू मक्खी, मच्छर, टसे मक्खी या टिक। तो कह रहा VBDCP में कालाजार का नियंत्रण किस वेक्टर पर केंद्रित है। तो VBDCP में कालाजार का नियंत्रण किस वेक्टर पर केंद्रित है। सैंडी फ्लाई यानी बालू मक्खी पर। कालाजार का प्रसार फिलेबोटमस सैंडी फ्लाई द्वारा होता है। फिलेबोटमस क्या होती है। फिलेबोटमस सैंडी फ्लाई यानी बालू मक्खी होती है, इसके द्वारा क्या होता है, कालाजार क्या होता है, फैलाव होता है, प्रसार होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में वर्तमान चरण कौन सा है। फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। तो कह रहा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कौन सा चरण चल रहा है। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में हमारा कौन सा फेज 4 चल रहा है, यानी चौथा चरण। NACP फोर्थ का उद्देश्य है HIV संक्रमण की रोकथाम व देखभाल सेवाओं को क्या करना, मजबूत करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ICDS का मुख्य लक्ष्य किस आयु वर्ग के बच्चे हैं। 0 से 3, 0 से 6, 3 से 6 या 6 से 14। तो कह रहा ICDS के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। ICDS का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य तो क्या करना, उनका सुधारना। अगला क्वेश्चन कह रहा आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक बीमा राशि दी जाती है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाख की बीमा क्या की जाती है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। कितनी साल में 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ। 1975 से 1985, 1992 या 2000 में। तो कह रहा भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 यानी 1985। UIP 1985 में 6 वैक्सीन के साथ क्या हुआ था, शुरू हुआ था, यानी UIP मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा ORS का आविष्कार किस देश में हुआ। भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन। ORS का आविष्कार हुआ था किस देश में, बांग्लादेश में। ORS का व्यवहारिक विकास ICDDRB बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कितने पिलर हैं। 4, 5, 6, 8। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कितने पिलर हैं, 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो कौन कौन से है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग और RMNCH+A और फिर NCDS कम्युनिकेबल डिजीज। ये 4 पिलर क्या हैं इसके लिए NHM के। नेक्स्ट कह रहा VHSNC में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं। VHSNC में कितने न्यूनतम सदस्य होते हैं, 8, 10, 12, 15। VHSNC में कुल कितने सदस्य होते हैं। VHSNC में विभिन्न समुदाय प्रतिनिधियों सहित कम से कम 12 सदस्य होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा किस बीमारी के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA रणनीति अपनाई गई। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कुष्ठ। तो कह रहा है कि किस बीमारी के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA रणनीति अपनाई जाती है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
फाइलेरिया। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एमडीए में डेक प्लस एल्बेंडाजोल दी जाती है। डेक प्लस एल्बेंडाजोल क्या किया था, दिया जाता है। नेक्स्ट, करा सीपीएचसी के तहत कितने प्रकार के सेवाओं के पैकेज हैं? 8, 10, 12, 14। करा सीपीएचसी के तहत कितने प्रकार के सेवाओं के पैकेज हैं? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। करा कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब सीपीएचसी कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में 14 सेवा पैकेज शामिल हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करा पीपीआईए मॉडल सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? पीपीआईए मॉडल सबसे पहले किस राज्य में? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो पीपीआईए मॉडल सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। टीबी नियंत्रण के लिए पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस एजेंसी मॉडल कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव का लक्ष्य बीपी को किस स्तर से नीचे लाना है? 150/100 mmHg, 140/90 या 130/80 या 120/80 mmHg। तो कह रहा इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव का लक्ष्य बीपी को किस स्तर से नीचे लाना है? तो हमारा 140/90 mmHg से कम लाना है। लक्ष्य नियंत्रित उच्च रक्तचाप को 140/90 mmHg पर लाना है, यानी उससे कम लाना है। नेक्स्ट, कर कौन सा पोर्टल रक्तदान प्रबंधन हेतु है? ई रक्तकोष, ई विन, निश्चय, RCH। तो कह रहा कौन सा पोर्टल रक्तदान से प्रबंधन हेतु है? तो हमारा हो जाएगा ई रक्तकोष। ई रक्तकोष रक्तदान स्टॉक और वितरण की डिजिटल प्रणाली है। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है VHSNC के फंड का प्राथमिक उपयोग किसके लिए किया था? आधारभूत संरचना निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधि, स्टाफ वेतन, दवा खरीद। तो कह रहा VHSNC के फंड का प्राथमिक उपयोग किसके लिए होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटी, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए। VHSNC फंड गांव स्तर पर स्वास्थ्य संवर्धन और सफाई गतिविधियों में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में कुष्ठ रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ट्रेपोनेमा पैलिडम या बैसिलस एंथ्रेसिस। तो कह रहा भारत में कुष्ठ रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो हमारा हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थोड़ा सा 30 सेकंड और रुक जाइए। सेशन पसंद आया तो सेशन को कर दीजिए लाइक, और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और सेशन पसंद आया तो अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 30 में, ये भी हमें क्या कीजिएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।